हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज वन एएमयू। एक एएमयू क्या होता है, व्हाट इज वन यू, वन यू क्या होता है, व्हाट इज वन एवोग्राम। क्या बता सकते हैं, क्या डिफरेंस है इन तीनों में? आइए डिस्कस करते हैं। गाइस, सिंपल शब्दों में वन एएमयू में एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। यू का मतलब है यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, यानी कि वन एएमयू इज इक्वल टू वन यू, वन यूनिफाइड मास यूनिट। ठीक है, क्या ये एक एटम का मास होता है? नो, ध्यान रखिएगा, ये एक एटम का मास नहीं होता है। नोट रखना, बहुत सारी बातें हम करेंगे वन एएमयू एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, और जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं आपसे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब गाइस, ये वन एवोग्राम क्या है? सिंपल शब्दों में अगेन वन एएमयू को हम वन एवोग्राम कहते हैं। क्या मतलब हुआ गाइस? ये तीनों टर्म एक ही हैं, यानी जो यूनिफाइड मास है उसका दूसरा नाम एवोग्राम है, जो एएमयू है इसका दूसरा नाम यू यूनिफाइड मास। ये इनका सिंबल है एएमयू एटॉमिक मास यूनिट का सिंबल, शॉर्ट फॉर्म एएमयू, यूनिफाइड मास का यू, एवोग्राम, ये एवोग्राम टर्म। ठीक है, तीनों एक ही है। ठीक है, ओके। आइए डिफाइन करते हैं क्या होते हैं। गाइस, वन एटॉमिक मास यूनिट या सिंपली यू, आज आजकल हम लोग यू का इस्तेमाल ज्यादा करने लग गए हैं एएमयू की बजाय, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट एक एटम का मास होगा, नहीं। ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास देखो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, तो इस एटम के मास को मापने की यूनिट क्या हो? एटम को, एटम की मास को जो यूनिट मापती है उसको हमने बोल दिया एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, यू यूनिफाइड मास, और एवोग्राम, तीनों एक ही बात है। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस वन एएमयू? सिंपल शब्द में गाइस, मेरे पास एक कार्बन का एटम है, वन कार्बन एटम। अब ये जो कार्बन का एटम है, कार्बन के C12 आइसोटोप का है। ठीक है, यानी कि वो कार्बन का एटम जिसमें कार्बन का मास नंबर 12 हो। ठीक है, इस कार्बन 12 का मेरे पास एक एटम है। ठीक है, अब इस कार्बन के एक एटम का मास मैंने मेजर कर लिया, जो भी हो। ठीक है, तो कार्बन के एक एटम का मास आ गया मेरे पास। ठीक, इस कार्बन के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा मैं इसको 12 से डिवाइड कर, इक्वल होता है वन एएमयू के, वन यू के, या वन एवोग्राम के। फिर से सुनिएगा, कार्बन एटम एक है मेरे पास, इस एक एटम का मैंने मास कर लिया। ठीक, आ गया मेरे पास जो मास है कार्बन के इस एक एटम का, इसका 12वां हिस्सा वन एएमयू के इक्वल होता है। ठीक है, ध्यान रखिए कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपली वन एएमयू इज डिफाइंड एज 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 कार्बन 12 का जो 12 मास नंबर वाला आइसोटोप, वन एएमयू के इक्वल होता है। आइए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। पहले ये बताओ, कार्बन जो 12 है इसके एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स का अगर मैं मास देखूं कितना होता है, गाइस ध्यान दीजिएगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो मेरे पास, किसके? कार्बन 12 के। इसके एवोगैड्रो एटम्स का मास होता है 12 ग्राम।
इसके एक एटम का मास कितना हो जाएगा? एक एटम का मास होगा 1 एटम मास। बताइए, सिंपल यूनिटरी मेथड है। 12 को डिवाइड कर दो किससे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। तो बहुत बार यही ऑप्शन दे देते हैं। और इसका जो 12वां हिस्सा होगा इंटू में 1/12 क्या कहलाएगा? 1 AMU। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या बताइए कार्बन के एक एटम का मास क्या होगा? सिंपल ऐसे निकलेगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में पूछ रखा है क्वेश्चन। एवोगैड्रो एटम्स का मास होता है कार्बन 12 के 12 ग्राम। एक एटम का मास होगा 12/6.022 × 10⁻23 ग्राम। ग्राम में आंसर आएगा। ठीक है, ये आ गया। मान लो ये तो कार्बन 12 के एक एटम का मास, ठीक है, एक एटम का मास। ओके, नाउ इसका 12वां हिस्सा, मतलब इसको 12 से भाग कर दो। अगर मैं इसको 12 से भाग करूं तो क्या आ रहा है? 12 6.022 × 10⁻23 डिवाइड में 12 मतलब इंटू में 12 क्या आ जाएगा? 12 से 12 कैंसिल, यानी क्या आ गया? 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो 1/6.022 10⁻23 है, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हैं? यस। एक को डिवाइड कर दो इससे। जब एक को आप इससे डिवाइड करेंगे, मैंने क्या किया, 10⁻23 को ऊपर ले गया, 10⁻−23। ठीक है, डिवाइड में 6.022 इंटू में 1। आज मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 10 से डिवाइड किया, 23 किसमें कन्वर्ट हो जाए? 24। अब क्या करें? 6.022 से 10 को डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा? जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1. डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.66 इंटू 10 को जब आप 6.0222 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.66 इंटू क्या जो दे रखा है 10⁻24। सिंपल शब्दों में क्या भाई? अब जब आप 10 को 6.022 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 1.66। ठीक है, इंटू में क्या रह गया? फिर देख लो 10⁻24 क्या ग्राम। तो ये वैल्यू आ गई किसके इक्वल? 1 AMU के इक्वल। तो ग्राम में 1 AMU इसके इक्वल होता है। अब अगर मैं इसको किलोग्राम में बदलूं, क्या करूं? बताओ क्या करना चाहिए? 1000 से डिवाइड कर दे इसको, कर दो भाई, क्या आएगा आंसर? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 AMU की किलोग्राम में वैल्यू होती है क्या? 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ग्राम में वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, ओके। देन और भी 1/एवोगैड्रो नंबर, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1/N0 एवोगैड्रो नंबर इंटू में ग्राम। 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम किसके इक्वल होता है? AMU के, एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU के इक्वल होता है। तो गाइस सिंपल शब्दों में आपके सामने 1 AMU की डेफिनेशन है, देख लो। इट इज 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, इट इज इक्वल टू 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम में, ग्राम। It is equal to 1.66 into 10⁻24 gram. It is equal to 1.66 into 10⁻27 kilogram. It is equal to 1 by Avogadro number gram. ठीक है, अब देखो यहां एवोगैड्रो और ग्राम साथ साथ आ रहे हैं, क्या बोल दिया? 1 एवोग्राम, 1 एवोग्राम इसके बगल में लिखा गया। गाइज ये था 1 AMU। अब एक बात सुनना ध्यान से, क्या गाइस कार्बन 12 के एक एटम का मास तो बता दो, इसको जल्दी से डिवाइड करके बताइए क्या होगा आंसर? एंड द आंसर इज व्हाट? जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23
ग्राम। ये कार्बन 12 के एक एटम का मास है, ये ध्यान रखिएगा। इसको किलोग्राम में पूछ लेते हैं, जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में पूछ रखा है। कितना हो जाएगा किलोग्राम में? 1.99। बहुत सारे बच्चे यहाँ गड़बड़ी करते हैं, 23 को गुणा कर देते हैं, 20 कर देते हैं, -20 होगा भाई। नहीं, जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से वो डिवाइड करेंगे आप किलोग्राम में कन्वर्ट करने पे। 1000 से डिवाइड करते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? किलोग्राम में। क्या वैल्यू होगी? 1.99 इंटू 10⁻23 को 3 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा? 26 क्या किलोग्राम। दैट्स सो। ये था भाई इस वीडियो में। क्या एक बार और देख लो, सिंपल। कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 बाई 6.022 10 की पावर 23 ग्राम। डन। किलोग्राम में डालना चाहे तो सिंपली 1000 से डिवाइड कर देंगे, 12 बाई 6.022 10 की पावर 26 किलोग्राम आ जाता। डन। इसको सोल्व कर दे तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम इज मास ऑफ वन कार्बन एटम। ओके, किलोग्राम में 1.99 इंटू 10 की पावर -26 किलोग्राम। ओके, 1 एमयू इसका 12वां हिस्सा, यानी इसको मैं 12 से भाग कर दूं तो 1 बाई एन नोट 1 बाई 6.022 10 की पावर 23 ग्राम 1 एमयू। ध्यान रखिएगा, 12वां हिस्सा हो कार्बन 12 के एक एटम को मास का। देन 1 बाई एन नोट ग्राम एवोग्राम। अगर इसको 1 से डिवाइड कर दूं, 1 को मैं 6.022 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10 की पावर क्या है? -24 ग्राम। ओके, किलोग्राम में चेंज करें तो 1 एमयू को 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। दैट्स ऑल। दिस वाज ऑल अबाउट 1 एमयू 1 यू 1 एवोग्राम। दैट्स ऑल। किसी प्रकार की क्वेरी आपके तो कमेंट में पूछिए। ऑल द बेस्ट।